सभी दर्शकों का वर्णारंभ चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे मिश्रित वाक्य के विश्लेषण के बारे में। पिछले वीडियो में हमने मिश्र वाक्य में निहित प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य और उनके 3 भेदों के बारे में बात की थी। वास्तव में मिश्रित वाक्य के विश्लेषण में भी इन्हीं बिंदुओं को दर्शाना होता है। यानी सबसे पहले वाक्य को पहचान कर ये लिखना होता है कि ये एक मिश्रित वाक्य है। उसके पश्चात प्रधान उपवाक्य और फिर आश्रित उपवाक्य भेद के साथ कि कौन सा इसका भेद है आश्रित उपवाक्य का, और अंत में योजक लिखना होता है। यानी मिश्रित वाक्य के विश्लेषण में 4 बिंदुओं को दर्शाना होता है। सबसे पहले कि ये एक मिश्रित वाक्य है, फिर प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य और अंत में योजक। तो चलिए आरंभ करते हैं मिश्रित वाक्यों का विश्लेषण। पहला है, शिकारी ने देखा कि सामने से शेर आ रहा है। सबसे पहले हम लिखेंगे ये एक मिश्रित वाक्य है, और उसके बाद प्रधान उपवाक्य शिकारी ने देखा। संज्ञा आश्रित उपवाक्य है क्योंकि इसमें योजक की लगा है। सामने से शेर आ रहा है और योजक है इसमें की, छोटी की मात्रा वाला की। दूसरा है, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए दावत में आ न सका। कारण के लिए जब इसलिए का प्रयोग होता है वहाँ मिश्रित वाक्य होता है, और आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले ये एक मिश्रित वाक्य है। प्रधान उपवाक्य मेरी तबीयत खराब थी, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है ये, इसलिए दावत में न आ सका, और योजक है इसमें इसलिए। तीसरा है, जो लड़की काम कर रही थी उसे अब घर जाने दो। ये एक मिश्रित वाक्य है और इसमें प्रधान उपवाक्य है उसे अब घर जाने दो। योजक क्योंकि जो है इसलिए ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है। जो लड़की काम कर रही थी, और योजक है इसमें जो। अगला है, नेताजी कह रहे हैं वे जनता की भलाई के लिए काम करेंगे। ये भी एक मिश्रित वाक्य है। प्रधान उपवाक्य है नेताजी कह रहे हैं, और संज्ञा आश्रित उपवाक्य है वे जनता की भलाई के लिए काम करेंगे। योजक इसमें लुप्त है। ऐसा हो सकता है क्योंकि की इसमें नेताजी कह रहे हैं कि लगाने से भी मीनिंग अर्थ उसका वही रहता, और यहाँ पर योजक लुप्त कर दिया गया है, तो इसलिए फिर भी ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य ही रहेगा, और हम योजक के समय लिख देंगे कि ये लुप्त है। अब अगला है, जब मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया तब वे चले गए। तो सबसे पहले आपने पहचाना कि ये एक मिश्रित वाक्य है। उसके पश्चात आपने देखना है कि आश्रित उपवाक्य कौन सा है जहाँ योजक लगा है। वैसे तो जब और तब दोनों ही जोड़े में आते हैं योजक, जहाँ जब आएगा वहाँ तब ज़रूर आता है, परंतु पहला योजक जब होता है, तो इसलिए ये जब जिसके साथ लगा है वही आश्रित उपवाक्य होगा, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। जब, जहाँ, जैसे, जितना, जिस वाक्य के साथ भी इनमें से कोई भी आता है तो वो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य ही होता है। तो इसलिए ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हुआ, तो फिर ये प्रधान उपवाक्य हुआ, तब वे चले गए। तो सबसे पहले इसके बाद आपने लिखना है प्रधान उपवाक्य तब वे चले गए, और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हुआ जब मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया। तो इसके पश्चात आपको योजक लिखना है। योजक किसी कारण यहाँ नहीं हो पाया तो ये मैंने नीचे लिखा है जब। उसके पश्चात है, तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए
जिसमें फ़ायदा हो। मिश्रित वाक्य तो ये है ही, और जो के साथ जो यहाँ योजक है, जो के साथ जब कोई भी कारक की विभक्ति लग जाती है तो वो जिस हो जाता है। यहाँ में लगा है तो ये हो गया जिसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये विभक्ति के साथ वाला जो है ये आश्रित उपवाक्य है, और ये तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए, ये प्रधान उपवाक्य है। इसलिए हमने लिखा प्रधान उपवाक्य, तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए। और जो जिसके साथ भी होता है वो विशेषण आश्रित होता है, जो या जिस। तो इसलिए जिसमें है तो ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है, जिसमें फ़ायदा हो, और उसके पश्चात योजक है जिसमें। मिश्रित वाक्यों में प्रयोग होने वाले योजक हैं कि, क्योंकि, ताकि, इसलिए, जो कि कारण बोधक होता है, यानी जो कारण का बोध कराता है, वो प्रयोग होने से मिश्रित वाक्य होगा। अर्थात मानो, जो, जैसे, जब तब, जहाँ वहाँ, यद्यपि तथापि, यदि तो आदि। जब योजक जोड़े में आए तब जिस वाक्यांश के साथ पहला योजक जुड़ा है वह आश्रित उपवाक्य होगा, और जिस वाक्यांश के साथ दूसरा योजक जुड़ा है वह प्रधान उपवाक्य कहलाएगा। जैसे यदि तो, यानी जहाँ भी यदि आएगा वहाँ तो ज़रूर आएगा। ऐसे ही जहाँ जब आएगा वहाँ तब भी ज़रूर आएगा। इन दोनों जोड़ों में यदि और जब पहले योजक हैं, इसलिए ये जिस वाक्यांश के साथ जुड़ेंगे वे आश्रित उपवाक्य होंगे, और दूसरे योजक तो और तब के साथ जुड़े वाक्यांश प्रधान उपवाक्य कहलाएंगे। बच्चों, इसी प्रकार कुछ अन्य वाक्य लीजिए, उन्हें पहचानिए और फिर उनका विश्लेषण करने का अभ्यास कीजिए। वर्नारक चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।